Assalamu alaikum, dear students. I am Tashkil Hussain Khokar. I am your physics teacher. So we are teaching through online service. So I am sending a video lecture. So we are starting lecture number 1, class first year, Hyderabad board, subject physics, topic introduction to physics. Introduction to physics. Learning object, understand what is physics. What is physics? Physics is the branch of natural science. So natural science categorized into two main branches: physical science, biological science. Physical science, in physical science, physics, मैथ, केमिस्ट्री. जो फिजिकल साइंस की ब्रांचेज हैं वो हैं फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री. बायोलॉजिकल साइंस में जो आ जाती है बायोलॉजी आ जाती है, जोलॉजी आ जाती है, बॉटनी आ जाती है एंड सो ऑन. काफी सारी आपको बायोलॉजिकल साइंस में ब्रांचेज मिलेंगी. तो अब आते हैं व्हाट इज फिजिक्स. Physics is the branch of science that deals in which we study about matter and energy and interaction between them. Physics जो है वो साइंस की ब्रांच है जो ताल्लुक रखती है स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम. मतलब हम जो स्टडी करेंगे वो मैटर के बारे में और एनर्जी के बारे में, और उन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा उसको हम स्टडी करेंगे. तो इसको क्या कहते हैं? फिजिक्स. द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग सच अ थिंग्स एज द लॉज ऑफ मोशन, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, द नेचर एंड टाइप ऑफ फोर्सेस that holds different materials together, the interaction between different particles, the interaction of electromagnetic radiation with matter and so on. Study of physics involves investigating such a things. Study of physics जो है वो हम जब इस फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो काफी सारी चीजों के बारे में हम जानना चाहते हैं. वो जो है लॉज ऑफ मोशन है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम है, दी नेचर एंड टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, जो उनकी नेचर है, फोर्सेस की क्या कौन कौन सी नेचर्स हैं उसको हम स्टडी करनी होती है. और जो पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी हम थ्रू आउट फिजिक्स ही जानना चाहते होते हैं. The interaction of electromagnetic radiation with matter and so on. By the end of 19th century, many physicists started believing that everything about physics has been discovered. 19th century में फिजिस्ट ने ये यकीन करना शुरू कर दिया कि फिजिक्स जो है ना वो डिस्कवर्ड हो चुकी है, सब कुछ हम जान चुके हैं अबाउट फिजिक्स. हाउएवर अबाउट द बिगिनिंग ऑफ 20th century, many new experiment facts revealed that the laws formulated by the previous investigators needs modifications. 20वीं सदी में जो है ना काफी सारे जो फैक्ट्स है वो हमें थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट मिले. जो लॉज, उनके कानून, फार्मूले और उनकी प्रीवियस जो इन्वेस्टिगेशन है इन्वेस्टिगेटर्स उसको मॉडिफाई करने का एक नया मौका मिला हमें. फर्दर
research gave birth to many new disciplines in physics such as nuclear physics, which deal with the atomic nuclei. और ज़्यादा हमें रिसर्च करने के बाद हमें जो है ना नई चीज़ें मिली, नए कानून मिले, नए डिसिप्लिन्स मिले फिजिक्स में, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ना वो स्टडी ऑफ न्यूक्लियर ऑफ एटम उसको कहते हैं। उसकी स्टडी के बारे में हमें पता चला, क्या उसमें क्या चीज़ें मिली हैं वो उसके बारे में हमें। पार्टिकल फिजिक्स which is concerned with the ultimate particles of which the matter is composed। पार्टिकल फिजिक्स क्या है? वो जो है ना उस मतलब अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज कंपोज्ड। ये जो है ना मैटर किस कौन कौन से पार्टिकल के साथ बना हुआ है उसके बारे में जो स्टडी करें उसको क्या कहते हैं? पार्टिकल फिजिक्स। रियलिस्टिक mechanics with which deals with the velocities approaching that of light, and solid state physics which is concerned with the structure and properties of solids। मैटर जो है ना वो कंपोज्ड है एक मैकेनिक्स के हिसाब से, जो उसके अंदर वेलोसिटीज वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली लाइट की इक्वल होती है, एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स व्हिच इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और सॉलिड स्टेट जो है फिजिक्स वो बताती है हमें कि सॉलिड कैसे बना हुआ है, उसका क्या कौन सी प्रॉपर्टीज है और कौन सा कैसा स्ट्रक्चर है। बट दिस लिस्ट इज बाय नो मीन्स exhaustive। Physics is most fundamental of all sciences and provides other branches of science, basic principles and fundamental laws। फिजिक्स जो है ना मोस्ट फंडामेंटल साइंस है जो हमें साइंस की ब्रांचेस में मिलती है, बेसिक प्रिंसिपल के थ्रू, फंडामेंटल लॉज के थ्रू। दिस ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स एंड अदर फील्ड gave birth to new branches such as physical chemistry, biophysics, astrophysics, health physics etc। और ये जो है ना जब फंडामेंटल फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस कहते हैं, उस कंसेप्ट के हिसाब से हमें जो है ना काफ़ी सारी जो है ना फिजिकल साइंस से हट के दूसरी जो मेडिकल साइंस के हिसाब से उसमें भी जो है ये ओवरलैप कर जाती है। और उसकी जो स्टडी करते हैं उसमें जो स्टडी करते हैं वो ब्रांचेस कहलाती हैं फिजिक्स की। वो कौन सी ब्रांचेस है? बायोफिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, हेल्थ फिजिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तो ये जो ब्रांचेस, इसको नई ब्रांचेस हमें मिली जब इन चीज़ों का पता चला। फिजिक्स आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। फिजिक्स जो है वो एक खास रोल प्ले करती है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द कंप्यूटर नेटवर्क आर प्रोडक्ट्स ऑफ चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। जैसा कि हम एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाले दौर में रह रहे हैं और कंप्यूटर नेटवर्क आर प्रोडक्ट्स ऑफ चिप्स, और कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो जो बना हुआ है वो एक चिप्स के थ्रू बना, चिप्स का बना हुआ है। चिप्स एक छोटी सी चिप्स होती है, वो जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड, और सिलिकॉन जो हम हासिल कर सकते हैं वो सैंड से, एक रेत जो होती है उससे हम हासिल कर सकते हैं। इट इज अप टू अस वेदर वी मेक अ सैंड कास्टल और कंप्यूटर आउट ऑफ इट। तो ये आपका जो है ना फिजिक्स है। तो
ये आपकी इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का, और जैसा कि हम आगे न्यू टॉपिक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस फिजिक्स की जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको आगाही देंगे इंशाल्लाह। सो बेस्ट विशेस फॉर यू। ओके, अल्लाह हाफिज।